नमस्कार साथियों, मैं हूं जमुना और आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर जिले से। और इसी उदयपुर जिले में एक गांव लगता है अमरपुरा, और यहीं का रहने वाला रामपाल फौजी, जो कि यह रिटायर हो चुका था। इसके पास अपनी 7 एकड़ जमीन थी। अब यह घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता, घर पर ही रहा करता। इसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम मधु था, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो कि यह पास के ही एक थाने में कांस्टेबल के पद पर काम करती थी। वहीं साथियों, इनके घर में 2 लोगों का ही परिवार था। वही रामपाल फौजी था और इसकी बेटी मधु थी। वही रामपाल हमेशा ही अपनी बेटी से कहा करता था कि बेटी, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथों में है, इसे बचा कर रखना। वही जो बेटी मधु थी, वह अपने पिता को आश्वासन देती है कि वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनकी इज्जत पर आंच आए। साथियों, मधु के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक घर था जिसमें एक ट्रक ड्राइवर रहा करता था, जिसका नाम चेतन था, जो नाले का बेहद ढीला था और हमेशा ही यह शराब के नशे में रहता और गांव की महिलाओं और लड़कियों को यह गंदी नजरों से देखा करता था। यहाँ तक कि यह दूसरी महिलाओं को पैसे देकर उनके साथ संबंध बनाता था और कभी कभी तो यह अपनी पत्नी के सामने ही दूसरी महिलाओं को घर में लेकर आता और पत्नी के सामने ही संबंध बनाता। वही साथियों, यह ट्रक ड्राइवर की शादी हो चुकी थी, पत्नी घर में थी, लेकिन फिर भी यह दूसरी महिलाओं के फेवर में लगा रहता था। वही साथियों, 2 महीनों के बाद यह जो ट्रक ड्राइवर चेतन है, यह बाहर से सफर करके गांव आ रहा था। जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंचता है, यह अपनी ट्रक रोकता है और ठेके पर जाकर शराब पीना शुरू कर देता है। यह बैठकर शराब पी ही रहा था, यह देखता है कि इसी के गांव की रहने वाली शकुंतला, जो कि एक विधवा महिला है जिसकी उम्र 35 साल है, वह उधर से गुजर रही है। वहीं यह ट्रक ड्राइवर जैसे ही शकुंतला को देखता है, इसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि जो शकुंतला थी वह गैर मर्दों से संबंध बनाती थी और वह किसी से भी पैसे लेकर किसी के साथ भी समय बिता लेती थी। वहीं साथियों, यह ट्रक ड्राइवर जैसे ही शकुंतला को देखता है, जल्दी से शराब पीता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके दोस्तों वह उसी के पीछे चल देता है। वहीं साथियों, जो शकुंतला थी वह चौराहे से गाँव की तरफ जा ही रही थी कि यह जो चेतन है, यह अपना ट्रक लेकर उसके पीछे पीछे जाता है और उसी के सामने जाकर अपनी ट्रक को रोक देता है और उसे कहता है कि घर चलना हो तो आकर मेरी ट्रक में बैठ जाओ, मैं भी घर ही चल रहा हूँ। वहीं जो शकुंतला थी वह इस चेतन की ट्रक पर आकर बैठ जाती है। वहीं जो चेतन है वह थोड़ी दूर अपनी गाड़ी बढ़ाता है, उसके बाद वह साइड में लगा लेता है और शकुंतला से कहता है कि शकुंतला, 2 महीनों बाद मैं घर जा रहा हूँ और मैं यही बैठकर शराब पी रहा था और जब से तुमको देखा है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरे साथ समय बिता लो। वहीं जो शकुंतला थी वह कहने लगी कि तुम तो जानते हो कि बिना पैसों के मैं कुछ नहीं करती, अगर अच्छे खासे पैसे दोगे तो चाहे तो मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हो। वहीं साथियों, यह जो ट्रक ड्राइवर था यह शकुंतला को कहता है ठीक है, पहले मुझे खुश करो, उसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। वहीं साथियों, रास्ते में यह ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के अंदर ही शकुंतला के साथ संबंध बनाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। संबंध बनाने जा ही रहे थे कि अचानक दोस्तों इनके गांव के कुछ लड़के आते हैं और उसी ट्रक के सामने वह अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और वह चेतन को आवाज लगाने लगते हैं। वहीं साथियों, जो चेतन था उसके अंदर हवस सवार थी, वह संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही गांव के लड़के आकर इस चेतन की गाड़ी पर धक्का मारने लगे, यूं कहें कांच पर हाथ पटकने लगे कि चेतन की गाड़ी है, शायद चेतन गाड़ी के अंदर होगा। वहीं चेतन तो दूसरी अवस्था में था, वह तुरंत ही जैसे ही गाड़ी में कुछ आहट सुनता है वह तुरंत अपने कपड़े पहन लेता है। चेतन शकुंतला से कहता है तुम चिंता मत करो, गाड़ी से नीचे मत उतरना, मैं देख रहा हूँ कौन है। वहीं चेतन गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है कि उसी के गांव के लड़के हैं, उसी के दोस्त हैं और वह शराब पीने के लिए उसके पास आए हुए हैं। तभी चेतन उनको कहता है यार, अभी तो मैं बाहर से आ रहा हूँ, पहले गाड़ी घर पर खड़ी कर दूं, फिर शाम को हम लोग मिलेंगे। दरअसल इतना कहकर वह उन्हें भेज देता है और फिर से शकुंतला के पास जाता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी शकुंतला कहती है कि बीच रोड में हम ऐसा अब नहीं कर सकते, क्योंकि गांव की आज बाजार है तो गांव के तमाम लोग आ जा रहे हैं, अगर कोई हमें देख लेगा तो गांव में तरह तरह की बातें होने लगेंगी, इसीलिए तुम किसी दिन फिर मेरे घर आना और आराम से संबंध बनाना। वहीं साथियों, यह जो चेतन था यह फुल नशे में था। तभी शकुंतला से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज शाम के तुम मेरे घर आना और पूरी रात हम दोनों आज संबंध बनाएंगे। तभी साथियों, जो शकुंतला थी वह कहने लगी कि घर में तुम्हारी पत्नी रहती है और तुम्हारी पत्नी के सामने मैं कैसे आऊंगी और कैसे मैं उसके सामने संबंध बनाऊंगी। तभी चेतन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम शाम को 10 बजे मेरे घर आ जाना
और उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी, मैं उसके सामने ही तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। चेतन फिर उस महिला को वहीं पर उतार कर गाड़ी लेकर घर जाता है, गाड़ी खड़ी करता है अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों वह फिर से ठेके आता है, शराब पीता है, घर पर जाता है। उसकी पत्नी ने पहले से ही खाना बना कर रखा था, वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता है और उसकी पत्नी दोस्तों अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। वहीं कुछ देर के बाद शकुंतला आती है और वह दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। वहीं साथियों यह जो चेतन था यह दरवाजा खोलता है और शकुंतला का हाथ पकड़ के घर के अंदर लाता है, दूसरे कमरे में लेकर जाता है, उसके एक एक करके कपड़े निकालता है। अपने कपड़े निकालकर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, यूं कहें दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं दोस्तों कुछ देर के बाद इनके कमरे से जब आहट आने लगती है, कुछ आवाजें आने लगती है, तभी जो चेतन की पत्नी थी सीमा वह उठ जाती है और जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है वह देखती है कि मेरा पति गांव की विधवा महिला जो कि अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाती है, गलत काम करती है, वह उसके सामने उसी के पति के साथ संबंध बना रही है। पत्नी यह सब देख ना सकी, वह तुरंत ही अपने पति से वहीं पर लड़ाई झगड़े करने लगी और वह उस शकुंतला को भला बुरा कहने लगी कि तुम मेरा घर बर्बाद करने के लिए मेरे घर आई हो, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं दोस्तों जब चेतन को नशे में उसकी पत्नी डिस्टर्ब करने लगी तो घर से वह एक डंडा लेता है और अपनी पत्नी को लगातार पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को लहूलुहान कर देता है। वह शकुंतला के साथ फिर से संबंध बनाना शुरू कर देता है। वहीं साथियों यह जो सीमा थी घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और सीधा ही मधु के घर जाती है, दरवाजा खुलवाती है और मधु को पूरे घटनाक्रम को बताती है कि बहन मेरा जो पति है 2 महीनों के बाद यह ट्रक लेकर आया है, लेकिन गांव की जो विधवा महिला है उसको मेरे सामने हिलाकर उसके साथ संबंध बना रहा है। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे बहुत मारा, उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था। दरअसल सीमा कहने लगी कि आप पुलिस में हैं, आप तो कुछ कर सकती हैं, कम से कम मेरे सामने मेरा जो पति है वह संबंध बना रहा है। दरअसल जो मधु थी इतना सुनते ही वह आग बबूला हो गई और सीमा के साथ उसके घर गई। देखा कि वह जो चेतन है और गांव की विधवा महिला दोनों दोस्तों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वहीं जो मधु थी वह आवाज लगाती है कि चेतन यह तुम क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी के होते हुए तुम गंदा काम कर रहे हो। तभी दोस्तों जो चेतन था वह एक तावल लेता है और इस मधु के पास आता है और कहता है यह मेरे घर का पर्सनल मामला है, तुम इसमें टांग मत पड़ाओ और तुम जहां जाना है वहां जाओ, दोबारा मेरे घर पर दिखना भी मत, नहीं बहुत मारूंगा। इतना सुनते ही साथियों जो मधु थी वह वहीं पर पड़ा एक डंडा उठाती है और इस चेतन को पीटना शुरू कर देती है। दरअसल चेतन को बार बार वह डंडों से पीटती है। चेतन नशे में था, गिर जाता है, लेकिन जो चेतन था वह उठता है और वह डंडा पकड़ लेता है, डंडा छीन कर फेंकता है। मधु से कहता है कि मधु यहाँ से तुम चली जाओ, यह मेरे घर का मामला है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, जिसके साथ जो करना है वो करूंगा, तुम कोई नहीं हो जो मुझे रोक टोक करोगी, इसीलिए अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई। उस मधु को कहने लगा कि यह प्यार से कह रहा हूँ यहाँ से चली जाओ, नहीं तो जो इस महिला के साथ कर रहा हूँ वह तुम्हारे साथ अभी शुरू हो जाऊंगा। इतना कहते ही मधु ने दोस्तों 3-4 थप्पड़ मारा और कहा कि अगर दोबारा यह महिला यहाँ दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह डांट डपट लगाकर उस विधवा महिला को वहां से भगा देती है और कहती है कि दोबारा मुझे कोई गलत काम करते हुए दिखना मत, नहीं तो जेल में डाल दूंगी। सीमा को समझाती है कि चिंता मत करो, आराम से रहो, अगर यह तुम्हें मारेगा या गाली देगा तो मुझे आकर बताना। इतना कहकर सीमा घर चली आती है। वहीं दोस्तों जो चेतन था नशे में उसके साथ जो घटना हुई उसके दिल पर लग जाती है और वह उसी दिन प्रतिज्ञा कर लेता है कि एक दिन इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। दरअसल दोस्तों जो चेतन होता है वह उसी दिन से दोस्तों यह सोच लेता है कि आज नहीं कल मधु की ऐसी हालत करूंगा जिससे वह कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वही दोस्तों अगला दिन होता है। रोज की दिनचर्या की तरह मधु खाना बनाती है, खाना खाती है, फिर अपनी स्कूटी लेकर थाने चली जाती है। वहां पूरा दिन काम करती है, घर आ जाती है। इसी तरह से दोस्तों करते करते 3-4 दिनों का समय बीत जाता और जो चेतन था वह दोस्तों रोज ही इस मधु के घर से निकलने के बाद इसके पीछे पीछे बाइक लेकर जाता था और देखता था कि यह कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, किस रास्ते से शाम को आती है। यह सब दोस्तों वह परख चुका था, देख चुका था। और एक दिन यह जो मधु थी घर से रोज की दिनचर्या की तरह खाना पीना खाकर स्कूटी लेकर घर से निकल जाती है और इसके पीछे पीछे यह चेतन भी चल देता है। वही मधु थाने जाती है, पूरा दिन थाने में काम करती है। यह चेतन थाने के आसपास घूमता रहता है, चक्कर मारता है और उसका वेट करता है कि यह कब थाने से निकलकर घर जाएगी। वहीं दोस्तों 5 बजे यह जो मधु थी थाने से बाहर निकलती है, मार्केट जाती है, वहां पर एक गिफ्ट लेती है और अपनी एक सहेली के घर जाती है और चेतन भी उसके पीछे पीछे दोस्तों उसकी सहेली के घर के आसपास जाता है। वहीं साथियों मधु के सहेली के बेटे का बर्थडे था और वहीं वह बर्थडे में समय बिताती है, फिर वहां से खाना पीना खाती है और 10 बजे का समय हो जाता है। उसकी जो सहेली थी वो मधु को रुकाती है कि आज रुक जाओ, कल सुबह चली जाना,
लेकिन मधु कहती है कि सुबह ड्यूटी जाना है, घर में पापा के लिए खाना बनाना है, इसीलिए उसे जाना होगा। दोस्तों बार बार जिद करके मधु वहां से निकलती है और 10 बजे रात के समय वह दोस्तों अपनी स्कूटी लेकर घर की तरफ चल देती है। और जैसे ही दोस्तों गांव के बाहर सुनसान रोड पर पहुंचती है, वैसे ही दोस्तों यह जो चेतन था, यह दोस्तों वहां उस शकुंतला का पहले से ही वेट कर रहा था और इसने पहले से ही अपने एक दोस्त अभिषेक को फोन कर दिया था कि आज बहुत अच्छा शिकार मिला है और आज तुम्हें मैं ऐसी सैर कराऊंगा जिससे तुम्हें जन्नत मिलेगी। वही साथियों यह जो चेतन था, यह अपने दोस्त अभिषेक को पहले ही बुला लेता है और वह जान जाता है कि यह जो मधु है यह इसी रास्ते से आएगी। तो वह पहले से ही दोस्तों रास्ते में सुनसान जगह पर उसका इंतजार कर रहे थे, परख कर बैठे हुए थे। वहीं जैसे ही मधु की गाड़ी की यह लोग लाइट देखते हैं तो वही दोस्तों अभिषेक बीच रोड पर लेट जाता है और जो चेतन की गाड़ी थी उसे रोड पर गिरा देता है और वह बगल में जाकर छुप जाता है। साथियों वही जो मधु थी जैसे ही बीच रोड पर गिरी गाड़ी और एक व्यक्ति को देखती है, वह सोचने लगती है शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें उठाना चाहिए। वह अपनी गाड़ी रोककर दोस्तों उस लड़के को जैसे ही उठाने की कोशिश करती है, पीछे से चेतन जाता है, उसके गले पर चाकू रख देता है। उसके गले पर चाकू रखकर यह कहने लगता है कि अब इधर उधर भागने की और चिल्लाने की कोशिश मत करना, नहीं यहीं पर गला रेत कर मार डालूंगा। वहीं दोस्तों जो मधु थी वह जान गई थी यह चेतन है, इसलिए वह कहने लगी कि चेतन यह जो तुम कर रहे हो यह गलत है, ऐसा मत करोगे, पूरा जीवन जेल में रहोगे। दरअसल जब मधु उसे जेल की धमकी देने लगी तो दोस्तों चेतन और गुस्से में आ गया और अपने दोस्त को कहा कि इसका हाथ पैर जल्दी से बांध। उसका हाथ पैर बांधकर रोड से हटकर उसे अंदर ले गए और झाड़ियों के पास दोस्तों उसके कपड़े निकाले गए और फिर बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया गया और वहीं बैठकर शराब पीते हैं। मधु चीखती है, चिल्लाती है, मना करती है कि उससे गलती हो गई, अब वह दोबारा इसके चक्कर में नहीं रहेगी, उसे छोड़ दे। लेकिन दोस्तों चेतन कहता है कि तुमने उसकी पत्नी के साथ उसकी बेइज्जती की है, उसको मारा है, अब उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मधु के हाथ पैर बंधे थे और हाथ पैर बांधकर उसका खूब दोस्तों कई घंटों तक रेप किया जाता है। वहीं दोस्तों जो चेतन था वो अपने एक दोस्त को और फोन करता है और कहता है कि जल्दी से मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ और यहाँ पर शराब और शवाब दोनों का इंतजाम मैंने अच्छे से किया है, अगर तुम आकर देखोगे तो तुम भी याद रखोगे। दरअसल वह भी उसी गांव पर रहने वाला था और इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और दोस्तों दारू पीने के बाद दोस्तों वह भी मधु के पास जाता है, वह भी संबंध बनाता है। यह लोग बारी बारी से पूरी रात दोस्तों संबंध बनाते हैं। यह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। और फिर जैसे ही सुबह 5 बजे का समय हुआ, यह लोग उस लड़की का हाथ पैर खोलते हैं और उससे कहते हैं कि इसके बारे में अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे पिता को भी मार डालेंगे और फिर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हारा फिर से रेप करेंगे। वहीं दोस्तों इतना कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह किसी तरह से उठकर अपने कपड़े पहनती है, गाड़ी दोस्तों धीरे धीरे लेकर वह घर पहुंचती है। वही जो मधु का पिता रामपाल फौजी था, वो अपनी बेटी की हालत देखता है कि वर्दी गंदी है, इधर उधर मिट्टी लगी है, बेटी के बाल बिखरे पड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं, आखिर बेटी के साथ क्या हुआ। वह तुरंत ही बेटी के पास दौड़ कर गया, पूछने लगा। दोस्तों जो मधु थी वो अपने पिता से नहीं बताती और कहती है कि पिताजी मैं रास्ते में आ रही थी, ये अचानक एक गाड़ी आई, टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया और वह गाड़ी वहां से भाग गए। दरअसल वह पिता के सामने बहाना बनाती है और अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाते ही दोस्तों फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद जब रामपाल देखता है कि उसकी बेटी काफी देर से बंद कमरे में है, बाहर नहीं निकल रही, आखिर बात क्या है। जब वह कमरे के बाहर गया तो वह सुनता है कि उसकी बेटी तो बंद कमरे में फूट फूट कर रो रही है। वहीं फिर पिता रामपाल फौजी दोस्तों दरवाजा खुलवाता है और बेटी से पूछता है कि बेटी बात क्या है, मुझे बताओ। दोस्तों उसकी जो बेटी थी वह काफी देर बाद दरवाजा खोलती है और अपने पिता को सामने पाकर वह लिपट कर रोना शुरू कर देती है, फपक फपक कर रोती है। और जो पिता था बार बार बेटी से पूछता है कि बात क्या है, क्या हुआ। फिर कुछ देर के बाद वह पूरी दास्तां को अपने पिता से बयां कर देती है। पिता इतना सुनते ही आग बबूला हो जाता है। वही साथियों वह बेटी से कहने लगा कि तुम्हारे पास पिस्टल थी, तुम्हें उसे वहीं पर मार देना चाहिए, ऐसे आरोपियों को छोड़ना नहीं चाहिए, आखिर मेरी बेटी के साथ यह सब करने वाले को आज ही मैं मार डालूंगा। दरअसल इतना कहकर उसके पास पहले से ही लाइसेंसी बंदूक थी, वह लाइसेंसी बंदूक लेता है, बेटी को अपने साथ बुलाता है, गाड़ी में बिठाकर सीधा चेतन के घर जाता है। चेतन घर पर खूब नशे में अपनी पत्नी के पास लेटा हुआ था। वहीं दोस्तों जो पिता था वह पहले से ही बंदूक लोड करके रखा हुआ था। चेतन के पास जाता है, पूछता है कि आखिर तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तूने जो किया उसका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर वह उसके सीने में 3-4 गोलियां दाग देता है। वही साथियों फिर जो रामपाल था फिर से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जो चेतन के 2 दोस्त थे उनके घर जाता है और जैसे ही रामपाल फौजी के सामने आते हैं, रामपाल फौजी अपनी बंदूक से कई गोलियां उनके सीने में दाग देता है। इसी तरह से करते करते दोस्तों तीनों को यह मौत के घाट उतार देता है। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। यह बात आग की तरह फैल जाती है कि आखिर रामपाल फौजी ने गांव के 3 लड़कों की हत्या कर दी, उन्हें गोलियों से भून डाला, आखिर बात क्या।
तब रामपाल गांव के लोगों से बताता है कि आखिर इन तीनों ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती किया, मेरी फूल सी बेटी के साथ इन्होंने रेप किया। दरअसल जो गांव के लोग थे वह भी मधु को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि अपनी बेटियों के बारे में इसकी ही चर्चा करा करते थे कि अगर बेटी हो तो मधु जैसी हो, जिसकी माँ नहीं थी सिर्फ पिता था, लेकिन फिर भी इसने छोटी सी उम्र में पिता को खाना बनाकर खिलाया और पढ़ाई की और एक आज अच्छे मुकाम पर आई, पुलिस बन गई और पास के ही थाने में वह ड्यूटी करती है और पिता भी खुशहाल तरीके से रहता है। आज तक कोई इसके बारे में किसी प्रकार की कोई अशब्द ना ही टिप्पणी कर सकता है, न ही यह कह सकता है यह किसी के साथ गलत संगत में है या गलत करती है। जब गांव के लोगों को इस बारे में जानकारी लगी तो दोस्तों गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। फिर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर पास के ही थाने में सूचना दे दी। मौके पर पुलिस आई। दोस्तों इन तीनों लाशों को अपनी हिरासत में लिया और इस मधु से पूछताछ की गई, उसके पिता से पूछताछ की गई, गाँव के लोगों से पूछताछ की गई। तो गाँव के लोग पहले तो पुलिस वालों को यही बताते हैं कि यह लड़की बहुत ही अच्छी है, आखिर इसके साथ उसने गलत किया इसीलिए पिता ने उन लोगों को मारा। लेकिन दोस्तों भले ही बेटी के साथ गलत हुआ, पिता ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन यह तो कानूनन अपराध है, उसे कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों इसके लिए कानून बना है, न्यायिक व्यवस्थाएं बनी है। इसीलिए पुलिस वाले उसके पिता को अपनी हिरासत में लेते हैं, पूछताछ करते हैं, पिता अपने गुनाह को कबूल करता है और दोस्तों फिर पुलिस वाले संबंधित धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज करके इसको न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। वहीं साथियों इस पिता ने जो किया सही किया या गलत किया, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ।